दूध जिसे अल्लाह का नूर कहा जाता है और ये नूर हर घर में ही पिया जाता है। ना सिर्फ बच्चे बड़े भी इस दूध को पी के सेहतमंद होते हैं, लेकिन यहाँ पर दूध माफिया अगर देखा जाए तो ऐसा भी दूध माफिया जन्म ले चुका है जो कि जैली दूध तैयार करता है। इस वक्त हमारे साथ डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद मौजूद हैं। हमसे जानते हैं कि जैली दूध बनता कैसे है, ये लोग कौन हैं और ये सुबह पंजाब से बाहर भी लोग जो है ये मुंतकिल हो चुके हैं, उसकी क्या वजह है, इस बात को जानने के लिए आसिम जावेद साहब से हम पूछते हैं। डीजी साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। जैली दूध है क्या और ये कौन सा माफिया है जो इसको तैयार करता है, किस तरह से ये तैयार होता है? देखिए, जाली दूध जो है ये अल्लाह ताला का जो नूर है उसकी एक सरीहन खिलाफ वर्जी और कानूनन जुर्म है। इसमें क्या करते हैं ये लोग, खुश्क दूध लेते हैं जो अक्सर औक़ात स्मगल्ड होता है, उसके अंदर वेजिटेबल फ़ैट जो है वो घी या ऑयल की सूरत में मिक्स करते हैं। उसके अंदर ये लोग जो है कभी वे पाउडर डालते हैं, कभी यूरिया डालते हैं, कभी फार्मलिन डालते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स जिनमें GMS है या CMC, इस तरह के केमिकल्स डाल के उसकी जो है वो शेल्फ़ लाइफ को या उसके टेस्ट को जो है वो एनहेंस करते हैं। तो ये स्लो पॉइजनिंग है, ये डायरेक्टली आपके हार्ट को, आपके वाइटल ऑर्गन्स को जो है वो डैमेज कर सकता है। ख़ुसूसी तौर पर जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जैसे कि बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं और बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए ये बहुत ही मुज़र सेहत है। इसी वजह से हम इनको ग़िज़ाई दहशतगर्द कहते हैं और गुज़श्ता 11 माह के अंदर हमारी इनके ख़िलाफ़ 1070 FIRs हैं। 415 हमने इनके कारोबार जो है उनको सील किया हुआ है और इसके अलावा यह है तकरीबन 25 लाख लीटर से ज़्यादा जो मुज़र सेहत दूध था उसको हमने तलब किया है। और इसके अलावा ये है कि बड़े बड़े जो ग़िज़ाई दहशतगर्द, जिनमें कि डॉक्टर खालिद था, वो ग़िज़ाई दहशतगर्द भी था, ज़मीनी दहशतगर्द भी था, वो भी पकड़ा गया है। उसके अलावा एक और बहुत बड़ा ग़िज़ाई दहशतगर्द मकसूद भट्टी था, जो कि पंजाब को छोड़ के KP भागा। हमने KP फूड अथॉरिटी के साथ मिल के उसको वहाँ से भी उसका काम जो है वो कानून के मुताबिक ख़त्म किया। तो हमारा CM के विजन के मुताबिक ये नारा है कि पंजाब की ज़मीन को हमने तमाम ग़िज़ाई दहशतगर्दों से, बेशक वो दूध वाले हैं, वो गोश्त वाले हैं, वो अडल्ट्रेटेड फूड बनाने वाले हैं, स्पाइसेस वाले हैं, कोई भी हैं, उनको पंजाब से हमने जो है वो बाहर फेंकना है और उनके ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई करनी है। और मज़ीद ये कि हम कानून के अंदर भी तरमीम लेके आ रहे हैं पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट के अंदर, जिसमें मिलावट की सज़ा जो है वो मैक्सिमम 14 साल तक हम बढ़ा रहे हैं। इंशाल्लाह जैसे ये कानून पास होगा और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा मिलावट करना, तो मज़ीद इनके ख़िलाफ़ घेरा जो है वो शिकंजा जो है वो सख्त होगा और पंजाब के वासियों को साफ़, बेहतर और मयारी खुराक जो है मुयस्सर आएगी। अच्छा डीजी साहब, इनको चेक करने का क्या तरीक़ेकार होता है, क्योंकि ये सरेआम खुलेआम तो नहीं फिर रहे होते, ये किसी गुप्त जगह पे होते हैं, इनकी रैकी किस तरह की जाती है, इनको चेक करने के बाद किन किन चीज़ों की टेस्टिंग की जाती है? देखें, ये हमारा एक इंटेलिजेंस का नेटवर्क है। इसके अलावा 1223 हमारा टोल फ्री नंबर है, उसके ऊपर हमें लोगों की तरफ से इतलाएँ आती हैं। हमारे जो विजिलेंस विंग है वो हमें इतला दे रहे होते हैं। और इसके अलावा जब हम इनके उन हाइड आउट्स पे जाते हैं या इनकी गाड़ियों के ऊपर हम रैकी, और हमने अपनी जो है वो एक तरह से जो टीम्स होती हैं उनको असाइन किया होता है कि ये गाड़ी इस तरह से चल रही है फ़लानी एरिया से, उसको आपने जो है ना वो कैप्चर करना है। उसके बाद जब हम उस गाड़ी को इंटरसेप्ट करते हैं तो पंजाब फूड अथॉरिटी की ISO सर्टिफाइड लैब्स हैं, वहाँ से उसका टेस्ट करवाते हैं। और अगर वो टेस्ट में फ़ेल आता है वो दूध, यानी कि अगर उसके अंदर मिलावट है, जाली जो है ना चीज़ों की, केमिकल्स की मिलावट है या खुश्क दूध की मिलावट है या वेजिटेबल घी की मिलावट है, तो वो रिपोर्ट की बेसिस के ऊपर हम उनको पकड़ते हैं, उनके खिलाफ़ FIR करवाते हैं और उनके कारोबार को बंद करते हैं। लाहौर शहर में हमने देखा है नाकाबंदियाँ की जाती हैं, जहाँ पर नाकों पर दाखिली और खारजी रास्तों पर दूध की टेस्टिंग होती है। इसके साथ साथ दूसरे जो अज़ला हैं वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो है? और दूसरा ये भी बताइएगा कि दूध की जो टेस्टिंग यहाँ पे की जाती है, ये कौन सा माफिया, किन इलाकों में ज़्यादा आपको नज़र आएगा, किन किन इलाकों में लोग हैं? देखें, ये दूध का मेन माफिया जो है वो हमारी ओकाड़ा, कसूर, साहिवाल, पाकपतन, बहावलनगर, ये 5-6 डिस्ट्रिक्ट ये बेल्ट है। उसके अलावा फैसलाबाद है, मंडी बहाउद्दीन है, कुछ हाफजाबाद है। ये 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इनका जो जो क्या कह सकते हैं जहाँ पे ये सिंक करते हैं, एक लाहौर है मेन एरिया और एक है रावलपिंडी। यहाँ पे दूध के हवाले से जो है ना लोगों की, क्योंकि आबादी ज़्यादा है, उसकी खपत और उसकी डिमांड जो है वो ज़्यादा है, तो इस वजह से इन एरियाज़ में ज़्यादा इश्यूज़ पाए जाते हैं। तो हमारी टीम्स जो हैं वो विजिलेंट होती हैं। सुबह सर्दी के मौसम में हम अर्ली मॉर्निंग भी मौजूद होते हैं और रातों के भी हमारी टीम्स जो हैं वो जाग के एक तरह से पहरा दे रही होती हैं। जहाँ पे भी वायलेशन होती है
हम कानून के मुताबिक उस गाड़ी को चेक करते हैं, अगर वो सही है तो उसको जाने देते हैं, अगर उसमें मिलावट है तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक एक्शन लेते हैं। लास्ट टाइम ऐसा भी होता होगा, कुछ चकमा दे के अगर लाहौर में दाखिल हो जाते हैं तो क्या हम मिल्क की जो दुकानें हैं उनकी भी मॉनिटरिंग के लिए टीमें यहाँ पर? जी, अभी हमने ये भी किया है कि हमने अ, लाहौर के अंदर, फैसलाबाद और मुल्तान के अंदर जो है वो मिल्क की शॉप्स की भी कर रहे हैं, मिल्क टेस्टिंग कर रहे हैं। अगर वहाँ पे शॉप पे सैंपल फेल होता है तो हम एफआईआर करते हैं और 1 माह के लिए कम से कम उसको बंद करते हैं। तो ये हमारा मैकेनिज़्म सोर्स के ऊपर भी चल रहा है और जिस जगह पे आके उसने सिंक होना है उसके ऊपर भी चल रहा है। मकसद हमारा यही है कि खालिस और हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक जो खुराक है या दूध जो है उसकी फ़राहमी को यकीनी बनाया जाए, ताकि लोगों की सेहत अच्छी होगी, बच्चों की सेहत अच्छी होगी तो मुल्क की तामीर तरक्की में अपना अच्छा किरदार अदा करेंगे। इसकी सख्त सजाओं के लिए जो कानून साजी की जा रही है वो कहाँ तक पहुँची? देखिए, अभी उसमें कुछ जो है ना, हमने पहले समरी इनिशिएट की थी, उसमें तमाम महकमों की तरफ से कुछ फीडबैक आया था, हमने उस तमाम को एड्रेस करके अभी दोबारा से उसको इनिशिएट कर दिया। इंशाल्लाह हम 1 जनवरी से पहले पहले इस कानून को असम्बली से पास करवाएंगे और मिलावट माफिया को सख्त से सख्त सज़ाएँ दिलवाते हुए 14 साल तक उसमें सज़ा है, 10 साल तक सज़ा है और जो इवन के स्मॉलर क्रिमिनल्स हैं उनके लिए भी कम से कम जो है वो 5 साल सज़ा है, 5 साल से कम कोई भी सज़ा नहीं है। और इसके अलावा मिलावट जो है उसको हम उस पर नॉन बेलेबल ऑफेंस करार दिलवा रहे हैं, ताकि इन लोगों को बेल ना मिले। इनके ऊपर सख्त जब एक्शन होगा तो इंशाल्लाह पंजाब की ज़मीन जो है इन ग़ज़ाई दहशतगर्दों से इंशाल्लाह पाक होगी। जी बिल्कुल, डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि कानून साजी की जा रही है और जनवरी से ही जो है कानून अगर लागू हो जाता है तो ये सज़ाएँ जब बढ़ेंगी तो ये मिलावट माफिया जो है वो भी कंट्रोल में आ जाएगा।